इस दावे को आपने सुना और उस दावे के मुताबिक क्या कहना यह सही हो गया कि हार गया हमास? ये इसलिए क्योंकि अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सबसे पहले आपके सामने हम पूरा वो नक्शा रखते हैं जिसमें देखिए 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में जारी इस जंग को लेकर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव खबरें आपको दिखाता है। और उसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से इजराइल का यह पूरा इलाका भूमध्य सागर और मिस्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। और रवि, अगर इस मिशन को देखते हुए इस पूरे इलाके के तहत आज ये बड़े दावे किए जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से गाजा पट्टी की ये जो गाजा पट्टी है जिसे 5 प्रांतों में विभाजित किया गया है, वो 5 इलाके जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बलाह, खान यूनिस और राफा। अब अगर आज ये बड़े दावे रवि किए जा रहे हैं तो समझना जरूरी है कि आखिर आज की ये सबसे बड़ी खबर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तरी गाजा को देखते हुए, क्योंकि यहां पर कब्जे की कामयाबी मतलब इजराइल की तरफ से एक सबसे बड़ा ऐलान। रवि, बिल्कुल। और देखिए, बीच की बात करें तो बीच में एक नदी है, वादी नदी, जिसे इस पूरे गाजा को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसका हम बार बार जिक्र करें, नॉर्थ एंड साउथ गाजा। एक हिस्सा दक्षिणी गाजा और दूसरा हिस्सा नॉर्थ गाजा, यानी ऊपर का हिस्सा उत्तरी गाजा, जिस पर अब टोटल कंट्रोल की बात कही जा रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि इस पर नियंत्रण हो चुका है। इन 2 इलाकों को उत्तरी गाजा कहते हैं, जिसकी हम बात करें। देखिए, उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, ये नॉर्थ में पड़ता है और यहीं पर अब आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हमारा नियंत्रण हो गया है, हमास के कब्जे से हमने इनको मुक्त करा लिया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इन इलाकों को देखते हुए अब किस तरीके से ये 3 इलाके जो कि दक्षिण गाजा कहलाते हैं, क्योंकि पहले नॉर्थ की जानकारी जहां तक रवि आपको दे रहे थे उसमें हमने ये सुना था कि इस मिशन के दौरान लोगों के बीच ये एडवाइजरी और ऐलान किया जाता था कि जल्द से जल्द इलाके को छोड़ दिया जाए। नॉर्थ गाजा, रवि, वो इलाका जहां पर ज्यादातर उनके सैन्य हथियार थे, ज्यादातर वो इलाके हमास के जहां पर उन्होंने शरण ले रखी थी, इसलिए उस पर कब्जे की योजना के तहत लोगों से साउथ गाजा की तरफ आने की अपील की जाती थी। और ऐसे में राफा वो इलाका जहां पर इजराइल ने सेफ कॉरिडोर खोलते हुए 3 से 4 घंटे की मोहलत देते हुए लोगों को वो रास्ता दिया कि ज्यादा से ज्यादा इलाके को वो खाली कर दे। ये तीनों इलाके जहां खान यूनिस, दीर अल बलाह के साथ साथ राफा का जो मैं जिक्र कर रही हूं दक्षिण के उस हिस्से में आते हैं, जहां पर देखिए करीब 11 लाख आबादी उत्तरी गाजा में रहती थी रवि। और उस अभी तक 7 अक्टूबर से अब तक क्या हुआ है, क्योंकि उत्तरी गाजा को देखते हुए आज जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें खबर यह भी है कि 18 अक्टूबर तक 8 लाख लोगों ने यहां से पलायन भी कर लिया था। बिल्कुल, 30 अक्टूबर तक 2 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। 7 नवंबर को 50,000 लोग दक्षिणी गाजा जाते दिखे थे, वो साउथ की तरफ शिफ्ट होते दिखे थे। और उत्तरी गाजा में अब सिर्फ 50,000 लोग बचे हैं। ये 7 अक्टूबर से अब तक जो हुआ है हम उसकी बात बता रहे हैं, और खासकर हम जो जानकारी दे रहे हैं वो लोगों की शिफ्टिंग मूवमेंट को लेकर है। और इस बीच देखिए आईडीएफ का दावा क्या है, सुरभि, उत्तरी गाजा हमास के कब्जे से हमने मुक्त कर लिया है। तो ये उत्तरी गाजा का हिस्सा था और ये साउथ गाजा की तरफ का वो इलाका जहां पर उत्तरी गाजा, गाजा सिटी पर इजराइल अब कब्जे की बात कर रहा है। तो आईडीएफ का ये दावा ही आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां युद्ध के 1 महीने बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आईडीएफ अपने ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए, अपनी एयर स्ट्राइक्स के जरिए हमास के खात्मे की बात को लेकर कर रहे दावे के तहत आज ये सबसे बड़ा दावा कर रहा है कि अब उसने नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर लिया है।